चांदी को आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं क्योंकि ऑल टाइम हाईज हमने सोने में बनता हुआ देखा है और चांदी में जिस तरह की तेजी है उसे भी नकारा नहीं जा सकता। चांदी में हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर 95,000 प्लस काइंड ऑफ लेवल्स बनते हुए देखे हैं और बाजार का अब ये मानना है कि 98,000 लाख से अब बहुत ज्यादा चांदी यहाँ पर दूर नहीं है। हर्षल नमस्कार, सोने पर ही पहले बात करते हैं और जिस तरह की गैप अप ओपनिंग बाजार एंटिसिपेट कर रहा था देखने को भी मिली, क्या क्यूज अब आप यहाँ पर वॉच करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में? तो आई थिंक मनीषा, जैसे आपने बताया कि ये ट्रेड वॉर जो पॉसिबिलिटी है कि और ज्यादा एस्केलेट होगा आने वाले हफ्तों में, आई थिंक ये सबसे बड़ा क्यू है मार्केट्स के लिए, क्योंकि फिलहाल हम देख रहे हैं कि मैक्रो क्यूज पे इतना ज्यादा गोल्ड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। प्योरली अनसर्टेनिटी ड्रिवन प्रीमियम प्राइसेस में हमें देखने मिल रहा है। तो जैसे कि ऑलरेडी ओवर द वीकेंड टैरिफ्स अनाउंस हुए हैं और बाय द एंड ऑफ दिस वीक और ज्यादा टैरिफ्स अक्रॉस द बोर्ड अनाउंस होने वाले हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं सेफ हेवन डिमांड जो है गोल्ड में बनी रह सकती है और हमारा जो 3,000 लेवल की एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक हम अभी भी उसे होल्ड कर रहे हैं। 3,000 की तो बात यहाँ पर बहुत लोग कर रहे हैं हर्षल, लेकिन उसके बाद बाजार को लगता है कि अनसर्टनिटी, वॉलेटिलिटी और बहुत बड़े मूव्स यहाँ पर आगे बरकरार रहेंगे। तो क्या राय देंगे आप इंडस्ट्री को इस तरह के माहौल में? जी बिल्कुल, आई थिंक वॉलेटिलिटी तो बरकरार रहने ही वाली है, क्योंकि अब करेंसीज में भी उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है। रूपी में हमने देखा कि डिस्पाइट डॉलर इंडेक्स में थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, हमने रूपी में कोई भी रिलीफ आते हुए नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं रूपी वीकनेस की वजह से अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता भी है तो वो ऑफसेट होगा बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक। तो आई थिंक इंडस्ट्री से मैं यही कहना चाहूंगा कि ब्रॉडर ट्रेंड जो है प्राइसेस का फिलहाल अप है। रिवर्सल के कोई साइन है नहीं, तो आई थिंक रादर देन वेटिंग फॉर रिवर्सल एट द मोमेंट, अभी जो मोमेंटम है वो अपसाइड है, उसी को लेके वो चले। और कंज्यूमर्स को क्या कहेंगे, खरीदने की राय देंगे? स्पेशली ये हफ्ता वैलेंटाइंस वाला है, बहुत सारे लोग यहाँ पर राय मांग रहे हैं कि क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या व्यू है? आई थिंक कहीं ना कहीं कंज्यूमर लेवल पे इंडस्ट्री ने एटलीस्ट हमने देखा है कि 14 कैरेट, 18 कैरेट और एटलीस्ट डायमंड स्टडीड प्रोडक्ट्स में जो है कि वो प्राइस पॉइंट बहुत अट्रैक्टिव कर दे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द गोल्ड प्राइस। तो आपको ज्वेलरी स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 रुपीज भी मिल जाती है। तो आई डोंट थिंक स्पेसिफिकली वैलेंटाइंस डे पे उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, बट ऑफकोर्स वेडिंग डिमांड जो बहुत बड़ा एक तबका है इंडियन डिमांड का, उस पर डेफिनेटली हमें इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और ओवर द ईयर्स उसमें भी बहुत ज्यादा लाइट वेटिंग हो गई है बिकॉज ऑफ गोल्ड प्राइस, और वो ट्रेंड शायद कंटिन्यू रह सकता है। एक फाइनल सवाल और ये चांदी पर है, और यहाँ पर जिस तरह की तेजी हमने बनते हुए देखी है, ऑफकोर्स सोना ऑल टाइम हाईज पे है, चांदी नहीं है तो उसकी इतनी बात नहीं होती, लेकिन 95,000 लाख से बहुत दूर नहीं है। जिस तरह की बढ़त हमने यहाँ पर मेटल्स में और सोने में आते हुए देखी है, चांदी उसका सपोर्ट लेगी? जी बिल्कुल, चांदी फिलहाल लैग कर रही है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के चलते स्लो डाउन कंसर्न्स भी है अक्रॉस द बोर्ड। तो इंडस्ट्रियल मेटल्स पे थोड़ा प्रेशर है उस वजह से, बट हमें लगता है कि इवेंचुअली चांदी भी कैचअप करेगी और हम $35 to $38 की भी टारगेट देख रहे हैं इस साल चांदी में, जो रफली अगर ट्रांसलेट करें तो 1,10,000 1,15,000 तक के लेवल हमें डोमेस्टिक मार्केट में देखने मिल सकते हैं। हर्षल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली ट्रेड वॉर एस्केलेशंस, सेफ हेवन बाइंग, रुपए में जिस तरह का डेप्रिसिएशन है, उन सभी चीज़ों का फायदा हमने सोने और चांदी के प्राइसेस को यहाँ पर उठाते हुए देखा है। सोना आपकी स्क्रीन पर ऑल टाइम हाइस पे कारोबार कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी ये $8-10 की दूरी पर है ऑल टाइम हाई से। और जहाँ तक चांदी की बात है, तेजी की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर भी। कुणाल, आप कैसे देखते हैं सोने के प्राइसेस को सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर तेजी है, सब लोग $3,000 अनाउंस की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मतलब अभी ऑलमोस्ट 2900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 2902। तो यहाँ से 3000 मतलब इट इज बैडली जस्ट 3% मूव। सो वो तो एक दिन में भी हो सकता है जब होना है तब। सो अभी आई थिंक मोस्ट ऑफ द बुलिश ट्रिगर्स आर स्टार्टेड टू गेट प्राइस्ड इन। नया कोई सरप्राइज एलिमेंट मार्केट में नहीं है फिलहाल। एज ऑफ नाउ मोमेंटम स्ट्रांग है, बी ऑन द बाइंग साइड ओनली। बट ये लेवल से नई फ्रेश बाइंग करना मेरा थोड़ा कंफर्ट नहीं है। ये लेवल्स पे नई बाइंग करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप लॉन्ग बने रहे हैं तो आप ट्रेल कर सकते हैं अपने स्टॉप को और खड़े रह सकते हैं। सो ऐसे टाइम में आज भी अगर आप देखेंगे रूपी में इंटरवेंशन होने के बाद रूपी थोड़ा अप्रिशिएट हो गया है, उसकी वजह से प्रेशर बना है। बट ओवरऑल इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर ही लग रहा है मुझे।
कुणाल, रुपए में यहाँ पर क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि डेप्रिसिएशन यहाँ पर जारी है, 88 के लेवल्स ऑलरेडी हम छू चुके हैं, यहाँ से और कितनी गिरावट की एक्सपेक्टेशन है? माई सेंस इज ये 88 से ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए, कंसिडरिंग वट एवर हैज बीन हैपनिंग। डॉलर इंडेक्स भी 110 के ऊपर मुझे नहीं लग रहा है। रूपी भी मुझे ये 88 के ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देयर विल बी टू मच रेजिस्टेंस, देयर विल बी आरबीआई इंटरवेंशन। सो एंड डॉलर का जो फंडामेंटल ट्रेंड है डॉलर इंडेक्स का, वो मुझे लग रहा है इवेंचुअली तेजी का ही है। ये जो अभी फिलहाल अनवाइंडिंग हो रहा है सब जगह पे, इमर्जिंग मार्केट में सेलिंग हो रहा है तो डॉलर में बाइंग आ रही है। बट अगर आप देखेंगे यूएस की 9 ट्रिलियन डॉलर की डेट ये साल मच्योर होने वाली है। 36 ट्रिलियन की डेट में से 9 ट्रिलियन की डेट मच्योर होने वाली है। तो ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि डॉलर कैसे स्ट्रांग होगा फंडामेंटली। और दूसरा यही सब रीजन है कि गोल्ड में तेजी आ रही है, क्योंकि आगे अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है कि यूएस 9 ट्रिलियन डॉलर की डेट को सर्विस कैसे करेगा ये साल। जो सो दैट इज रफली 25% ऑफ देयर टोटल डेट। सो ये सब रीजंस अपार्ट फ्रॉम द ट्रेड वॉर, ये रीजन है कि गोल्ड में ये लेवल्स पे भी नई बाइंग आ रही है और ये लेवल्स पे भी लोग बाई करने के लिए रेडी है। सो मेरा ऐसा मानना है कि करेंसी डॉलर इंडेक्स भी 110 और रुपी भी 108, 8820 के आसपास पीक आउट हो जाना चाहिए। कुणाल,